अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अल्फ़ाबेट तो एक ही होती है, पर उसमें जो अक्षर होते हैं उनको लेटर्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट में बेसिकली क्या है, 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. These are the 26 letters in the alphabet. अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनमें से ना 5 वोवल्स होते हैं। कितने? 5 क्या होते हैं? वोवल्स। उन वोवल्स को हम यहाँ लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे A E I O U. These are the 5 vowels. अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना? उस 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? A E I O U. एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर 26 लेटर्स में से इन्हीं 5 वोवल्स को क्यों माना गया है, बाकी बी को सी को इनको वोवल्स क्यों नहीं माना गया है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? आज दिन तक नहीं है ना, बस यहीं पीछे रह गए। आना चाहिए दिमाग के अंदर। रीज़न बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जब हमें टाइम ज़्यादा लगता है, ए ई आई ओ यू जो साउंड है ना वो लंबा खिंचता है। बी सी जी ये छोटे साउंड है। समझ पा रही हो क्या? ये एक रीज़न है। अब यहाँ और समझो। इसके बाद में जो 21 लेटर्स रह गए इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स। बिल्कुल सही है जी। 21 कॉन्सोनेंट्स है। इन 5 वोवल्स को अगर हम हटा देते हैं तो ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? व्यंजन। वोवल्स का मतलब स्वर। वोवल्स कितने हो गए? A E I O U। कॉन्सोनेंट कौन से? इनके अलावा जो लेटर्स बच गए वो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। A E I O U। इस U के 2 साउंड है। समझो बात को ध्यान से। इसको एक तो हम U बोलते हैं और एक बोलते हैं ए। जैसे यूनिवर्सिटी, क्या? यूनिवर्सिटी, और दूसरा अम्ब्रेला। हालांकि जो वर्ड है ना, वर्ड वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, पर फिर भी 2 अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। एक में यू और दूसरे में ए। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा समझो बात को ध्यान से। लेटर्स। क्या? लेटर्स। लेटर्स कौन से होते हैं? A B C D E F G H ये लेटर्स होते हैं। A B C और D ये क्या होते हैं? ये लेटर्स होते हैं। लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि लेटर्स
बिना क्रम में मिलकर वर्ड्स बनाए, ऐसा नहीं है। लेटर्स मिलने चाहिए पर क्रम के अकॉर्डिंग, इस सेंस के अंदर वो मिले ताकि एक सेंस देवे। जैसे CAT केट, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं TAC, अब इसका कोई मतलब ही नहीं लग रहा अपने को, तो ये गलत हो जाता है। फिर वहां पर मतलब डेफिनेशन क्या रही वर्ड्स की, ऐसे लेटर्स मिले जो सेंस दे, अर्थ दे, वो लेटर्स क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजेस। वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं। फ्रेजेस को समझो, फ्रेजेस क्या है। फ्रेजेस अर्थ देते हैं पर पूरा सेंस नहीं देते हैं, ये फ्रेजेस की डेफिनेशन है। जैसे मैं आपको बोलूं ए ब्यूटीफुल गार्डन, अब ये अर्थ तो मिल रहा आपको, यार एक सुंदर बगीचा, पर इसका पूरा सेंस नहीं मिल रहा आपको, ये फ्रेजेस होते हैं। जैसे मैंने कहा इन द मॉर्निंग, मैंने क्या कहा, इन द मॉर्निंग, सुबह में। मैं आपको बोला सुबह में, तो आप मेरे को ये पूछोगे सुबह में क्या, हालांकि अर्थ तो मिल रहा है आपको पर पूरा सेंस नहीं मिल रहा है। ये फ्रेजेस होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं। ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, 3 वर्ड मिलकर एक फ्रेजेस बना रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनते हैं। वेरी नाइस। इसी के आगे एक और चीज़ आती है, सेंटेंस। क्या सेंटेंस कब बनता है, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, नहीं बना क्या सेंटेंस, आई एम हैप्पी। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में कोई अर्थ दे, मीनिंग दे, वो सेंटेंस होता है। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिया, बहुत ध्यान से समझना है। ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय, वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। एक और चीज़, सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। आई होप आपकी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपने सुना है ब्यूटीफुल, समझो यहाँ पर ब्यूटीफुल। सबसे पहले मैंने ये ब्यूटीफुल प्रोनाउंसिएशन किया। जिस भी वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। PRONUNCIATION, ये होता है प्रोनाउंसिएशन। अगर इस वर्ड को मैं बोल रहा हूँ ना ब्यूटीफुल, तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ। दूसरा वर्ड है स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है, सही लेटर्स का क्रम। क्या, सही लेटर्स का क्रम होता है स्पेलिंग। जैसे BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये जितने भी ये लेटर्स हैं ना, ये सही क्रम में व्यवस्थित हो रखे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बोलते हैं। वेरी नाइस। एक और वर्ड आपके सामने रहेगा, मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है। मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ये सुंदर क्या हो गया, ये मीनिंग है। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, मीनिंग। दोबारा समझो। जैसे मैंने कहा अपने पास एक वर्ड है, ये क्या है, वर्ड। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, और वर्ड कौन से होते हैं, सही लेटर्स का क्रम जो एक अर्थ दे,
वो वर्ड होते हैं। इसी को मैं ऐसे लिखूं BEATIFUL, तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट स्पेलिंग हो गई। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इनकरेक्ट वर्ड है ये, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। सही लेटर्स का क्रम वर्ड होता है और उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और ये जो लेटर्स होते हैं इनको स्पेलिंग बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है मतलब लेटर्स का क्रम गलत है। लेटर्स आगे पीछे लिख रखे हैं आपने, लेटर्स गलत है, क्रम गलत है, मतलब सीक्वेंस गलत है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेलिंग। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? वो क्या होता है? मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि एप्पल की मीनिंग बोलो, तो क्या बोलेंगे आप? मैंने एप्पल की मीनिंग पूछा है, मैंने पूछा एप्पल की मीनिंग क्या होती है? हाँ बिल्कुल, मैंने एप्पल की मीनिंग पूछा है, तो आप मीनिंग क्या बताओगे? सेब। और स्पेलिंग पूछता हो तो क्या बोलते हैं आप? APPLE, ये स्पेलिंग है। और जो हम सेब बोल रहे हैं वो क्या है? वो अर्थ है। और जो मैं एप्पल वर्ड बोल रहा हूं ये क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन है। क्या है ये बड़ी सी स्पेलिंग आती नहीं इतनी जल्दी से, बोलो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। आधे लोगों को तो ये स्पेलिंग भी याद नहीं रहती है। मैं ऐसे तो बोलूँगा ना कि लोगों को ये स्पेलिंग याद नहीं रहती है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो लोगों को ये मीनिंग याद नहीं रहती है, तो वो गलत है। मैं बोलना तो स्पेलिंग के लिए चाह रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ किसके लिए हूँ? मीनिंग के लिए, तो वो भी गलत है। जो भी काम करने वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट होता है जो भी काम करने वाला होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम, सोनू एंड मोनू, ये क्या है? काम करने वाले हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब भी एक नाम होती है, एक चीज़ होती है वर्ब नाम की भी, ये होता है क्रिया जिसको हम काम बोलते हैं। खाना, उठना, बैठना, दौड़ना, नहाना, पढ़ना, लिखना, ये जितने भी ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा सी मतलब वो लड़की, सी लाइक्स, उसे पसंद है। क्या पसंद है उसे? सी लाइक्स बुक्स, उसको किताबें पसंद है। सी लाइक्स बुक्स, उसे किताबें पसंद है। और जो ये ऐसे वर्ड आते हैं ना जो नाम के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इनको? ऑब्जेक्ट मतलब क्रम। सी लाइक्स बुक्स, उसे किताबें पसंद है। ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। ही मिस वह, इज मिस है, ए मिस एक, बॉय मिस लड़का, वो एक लड़का है। इस तरीके से ये सेंस रहता है। देखो वर्ड है, वर्ड है, लेटर है, वर्ड है। मैं ये भी कह सकता हूँ लेटर और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, तभी तो एक सेंटेंस बनाए। अब बहुत सारे सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? वेरी नाइस, पैराग्राफ। एग्जाम में आता है ना, राइट ए पैराग्राफ ऑन ए काऊ, काऊ पर एक पैराग्राफ लिखो, तो आप चालू हो जाते हो ना। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, और क्या क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? सफ़ेद होता है। ये तमाम चीज़ें इस क्लास के अंदर रही। आई होप ये क्लास आपके समझ में आनी चाहिए।